अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक मस्जिद के केयर टेकर है। अपने घर से ये पीएस को जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त एक शख्स आता है और इनके ऊपर हमला कर देता है। हमले के जो तस्वीर है डिस्टर्बिंग है, वो पार्ट हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन एक ही भरी में उन्होंने नीचे गिर जाते हैं। उनके वाइफ वहाँ पे आ जाते हैं, लोग बीच बचाव के लिए आ जाते हैं, लेकिन वो शख्स किसी को भी नहीं सुनता और मारना शुरू करता है। और जिस शख्स को मारा गया उन्होंने कैंसर पेशेंट भी है। जिनके ऊपर हमला हुआ है उनका नाम है नवीद। नवीद पिछले 22 साल से मस्जिद के केयर टेकर कर रहे थे और पिछले 15 साल से मस्जिद के ही रूम में रह रहे थे। वहाँ पे उनकी बीवी के साथ छोटा बच्चा भी था, लेकिन वो जालिम वहीं पे भी नहीं रुकता, उसके बाद में ही मारना शुरू करा। और 2 दिन पहले बंडलागुड़े में जो वाकया पेश आया उसका तो वीडियो आपने देखा होगा। वहाँ पे भी 2 बाइक सवारों के ऊपर हमला किया गया था, यहाँ तक के प्लास्टिक के बैट्स ला के मारे थे। पुलिस ने इससे मुतालिक एक केस भी बुक किया है। लेकिन दिन ब दिन लोगों में एग्रेशन क्यों बढ़ते जा रहा समझ में नहीं आ रहा। एक दूसरे को ऐसा सिंगा मार लेने के वास्ते जा रहे, तू मेरे को सिंग मारा मैं तेरे को सिंग मारता हूँ बोल के थोड़ा सा गाड़ी का धक्का लग गया तो। और कोई भी कितना भी पॉलिटिक्स में घुसे हुए रहने दो, गलत करेंगे तो कानून तो सबके लिए बराबर है। और लोगों से भी गुजारिश है, जैसा बच्चों का ख्याल करते लेके आके बड़े का गोश्त खिलाते ना बच्चों को, वैसी दीनी तालीम भी दियो भाई। उन्हें इंसानियत ही नहीं सीखा, कानून के रूल्स फॉलो नहीं कर रहा बोले तो कितना भी बड़ा पहलवान बन गया तो बेकार है। जिनके ऊपर हमला हुआ है इन्हों कैंसर पेशेंट है। अब देखिए इनके वाइफ का बयान सामने आया है, क्या एलिगेशन लगाए गए इनकी वाइफ की जानिब से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं गुलशन इकबाल कॉलोनी में मस्जिद हस्सा के अंदर रहते हम लोग। आज हमारे शौहर मोहम्मद नवीद अली है, उन्होंने कैंसर पेशेंट है, 5 सर्जरियाँ हुए हुए, उनको 7 साल से अंडर ट्रीटमेंट चल रहा, कीमोथेरेपी हुई है। और आज जो है सो मस्जिद हस्सा के इमाम साहब हबीब मुल साहब और रईस मिलके थोड़ी बहस हो रही थी मस्जिद में। आवाज़ों से मैं निकल के देखी तो उन्होंने दोनों हाथ उठा दिया उनके ऊपर। फिर उन्होंने मैं पुलिस में जाता हूँ बोल के नीचे उतरे थे, गाड़ी स्टार्ट करके जा रहे हैं तो हबीब मुल साहब के बेटे आके गाड़ी ठोक देके उनको एक थप्पड़ दौड़ से मारते कि इन्होंने नीचे गिर गए। कौन मारे? उन्होंने हबीब मुल साहब के बेटे अबू बकर, हाँ हमारे शोहर को मारे। फिर उसके बाद मैं बचाने गई तो उनका दूसरा बेटा हसन आके उधर से भौड़ बोल के और जोर से मार के मुंह फोड़ दिए, नाक फोड़ दिए। उनके ऑलरेडी यहाँ की हड्डी नहीं है। मैं बचाने गई उनको तो मेरे को भी ज़बरदस्ती से एक थप्पड़ मार दिए, पूरा ऐसा सीने पे जोर से घूपी बना के ढकल दिए। आपका घर वहीं है? हमारे घर के सामने जो मस्जिद के अंदर ही है। कितने साल से रह रहे हैं आप? हम लोग आप एक 18-20 साल से है। ये मस्जिद में ना इमामत कब से करे? इमाम साहब है या मौजूद साहब है मस्जिद के ना? मस्जिद के इमाम साहब नमाज़ पढ़ा तो असर मगरिब इशा की, तो उनसे नमाज़ पढ़ने गए थे इन्हों मस्जिद में, तो वहाँ पे बहस शुरू करके मारना वहीं शुरू करे। इन्हों मैं बोलने जाता हूँ पुलिस में बोल के नीचे उतरे तो वहाँ के थोड़े मौसलियाँ रोकने लगे इनको, नको जाओ छोड़ दो बोल के। इससे पहले भी 3 महीने पहले हम लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी कराए थे, हम लोगों को हैरेस कर रहे, बच्चे बाहर खेले तो नहीं खेलना, कहीं को खेल रहे इधर वो ये बोल के बहस करे। अब वहाँ पर उनका नहीं है, उन्होंने नमाज़ पढ़ाने आते, उन्होंने मजीद भाई रईस भैया के घर में रहते, उनके मामू है हबीब मुल साहब, नमाज़ों के टाइम पे नमाज़ पढ़ाते फिर वहाँ जाके बैठते, हर बार ऐसी करते। इससे पहले भी ऐसी करे, बैठ के हमारे जो है ये नको करो वो नको करो, बच्चे नहीं खेलना बोल रहे, बच्चे घर के बाहर नहीं तो कहाँ घर जाके खेलेंगे, हर बार ऐसी करे। इससे पहले भी वार्निंग दिए निकल जाओ घर से, नहीं तो ये कर देते वो कर देते बोल के। उन्होंने कैंसर पेशेंट है, उनको 3-4 महीने पहले पाँव की हड्डी निकाल के यहाँ जबड़े में डाले, असली हड्डी नहीं है, स्क्रू से फिट करे सो वो मालूम रखते, पर इन्हों कैंसर पेशेंट है। फिर भी उन्होंने आके ज़ोर से मार दिए, ढकल दिए, लातों से भी मारे, यहाँ तक के इन्हों गिर गए बाद भी आके पीछे से लात से मारे। आपके शौहर कहाँ पर है अभी? हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में, सीरियस कंडीशन है, कुछ भी नहीं बोल रहे, क्या भी नहीं बोल रहे। हॉस्पिटल में? ओवैसी हॉस्पिटल में है। फिर आप कंप्लेंट दी है? जी हाँ दिए, क्रिटिकल संतोष नगर के पुलिस स्टेशन में। कितने लोग पे अटैक करे लोग? मैं ही मेरे शौहर के ऊपर, हम दोनों के ऊपर करे। पुलिस आप कंप्लेंट करने गए? अभी तो कंप्लेंट जस्ट करा के निकले, नहीं मालूम कुछ भी। कितने लोग अटैक करे टोटल आप पर? मेरे ऊपर तो 1 जने करे और इनके ऊपर 2 जने 3 जने एक साथ आ गए थे। कुछ नाम वगैरह मालूम? नामा नहीं मालूम, मैं पहली बार देखी सब। कैमरे है वहाँ पर? हाँ कैमरे में पूरा रिकॉर्डिंग हुआ सो है। मस्जिद के अंदर हुआ है, मस्जिद के इमाम साहब और इमाम साहब के बेटे ऐसे हरकत करेंगे तो फिर कैसा होगा। एक पेशेंट, कैंसर पेशेंट, मालूम है कि कैंसर पेशेंट है, अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं बोल के फिर भी आके अननेसेसरी मार रहे हैं। हटाने के बावजूद एक लेडीज़ के ऊपर हाथ उठा के ढकल के ज़ोर ज़बरदस्ती करके फिर पेशेंट को मार रहे हैं। मेरी ये संतोष नगर के पुलिस स्टेशन के डीसीपी उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे
इंसाफ चाहिए हक में बेहतरीन फैसला फरमाइए और हमारा सपोर्ट करिए और सख्त सख्त कार्रवाई कीजिए। कुछ लड़कियां इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियोस डाल रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है हैदराबाद के अंदर बोल के, यानी कि इस तरह के वीडियोस बता के जो केबल्स कट कर रहे हैं उसको बता के डाल रहे हैं। तो मैडम देखिए, जैसा आपको हेयर फॉल होता वैसा सबको नहीं होता। खुद की परेशानी हैदराबाद पे आके नको थोपो। और देखिए, जहाँ तक ये जो केबल्स कट करने की बात है उसका एक्चुअल रीज़न आपको बता देते हैं। शहर हैदराबाद के अंदर कुछ एक्सीडेंट्स हुए थे, जैसा कि थोड़े दिन पहले कृष्ण जन्माष्टमी थी, वहाँ पे जुलूस के दौरान 6 लोग जख्मी हो गए थे और कुछ लोग मर भी गए थे। जुलूस जब जा रहा था तभी हाई टेंशन वायर से टकराने के बाद ये वाक़या पेश आया। और बंडागुड़े पे जो वाक़या पेश आया उसकी तो न्यूज़ आप लोगों ने देखी होगी, किस तरह से वाक़या पेश आया था, 2 लोगों की जान जा चुकी थी। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की जानिब से एक एक्शन लिया गया, जितने भी जो इलीगल तार वायर लगे हुए थे उनको कट करना शुरू कर दिया गया। मोस्टली जो केबल वायर्स है, इंटरनेट के केबल से लोग इलीगल लगा लिए गवर्नमेंट के खंभों के ऊपर, इसके वास्ते गवर्नमेंट से निकाल दे रही थी। ऐसा पावर डिपार्टमेंट की जानिब से दावा किया गया। लेकिन देखिए, उसके बाद में एयरटेल वाले कोर्ट को चले गए, बोले कि हमारे वायर्स तो लीगल है। उसके बाद में उन लोगों को राहत मिल चुकी है। शौक लगने के वाक़यात के बाद ही पावर डिपार्टमेंट की जानिब से इससे मुताल्लिक एक्शन लिया गया। जो इम्पैक्ट होगा वो बताया जा रहा है कि 30% तक इंटरनेट मुतासिर हो सकता है पूरे शहर हैदराबाद का। अब जितने भी लोग कोर्ट में पहुंचे थे उसमें देखिए एयरटेल को तो राहत मिल गई, लेकिन जितने भी दूसरे जने अनऑथराइज केबल्स वाले हैं उन लोगों के तमाम केबल्स रिमूव हो जाएंगे। कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है अब तो। अब देखिए, सिर्फ GHMC अप्रूव जितने भी केबल्स रहेंगे वही फिक्स रहेंगे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स के ऊपर। उसके अलावा जितने भी रहेंगे दूसरे ब्रांड्स के रहेंगे, एयरटेल के अलावा तमाम के तमाम निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने लाइसेंस नहीं लिया है। बारिश की वजह से काफ़ी सारे लोग वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दिए हैं। वो लोग ये बोल रहे हैं कि अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो हम वर्क फ्रॉम होम कैसे करेंगे। इससे मुताल्लिक देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की भी मुलाकात हुई थी तेलंगाना के मिनिस्टर से। बच्चे परेशान, 5G कनेक्शन का टावर से लेकर के ज्यादा समस्या है, वो भी क्या बहुत ट्रेडर्स परेशान है अपने लिए। सबसे शॉप के सामने ऐसा है कि सर वो निकालो, नहीं आप निकाल दिए, नुकसान नहीं हो रहा। आप रोज मेरे ऑफिस में आप आके देखो, 25 औरतें 10 बच्चे सुबह में जोमेटो स्विगी के बच्चे आगे वाले सारा मार लोग कनेक्शन की सर फोन पे फोन है 4G कनेक्शन है इसका सर कैसे करेंगे सर? मेरा रिक्वेस्ट वायरलेस जाने के लिए कहा गया और साथ में ये भी कहा गया कि आई कांट हेल्प। लेकिन देखिए, अभी बैरिस्टर ओवैसी का जो बयान है उन्होंने इसको वाज़ेह तौर पर बताया है। क्या कहना है उनका वो आपको सुनाते हैं। नहीं देखिए, वो जो अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की जानें चली गई, जो गणेश की मूर्ति को लेकर जा रहे थे, उसके बाद गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि जितने तार हैं इलेक्ट्रिक पोल्स को निकाल देंगे। फिर हाई कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट का भी कोई फैसला। हमने उनसे कहा कि सर आप उनको थोड़ा टाइम दीजिए ताकि वो उस तमाम जो अनयूज केबल्स हैं उसको निकाल देंगे और हाइट 15 फीट पर रखेंगे। तो डिप्टी CM ने कहा कि हमने पहले 1 साल का टाइम दिया था, इन्होंने काम नहीं किया। हमने फिर से उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अब ये लोग जो टाइमलाइन आप देंगे वो सब जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल उसको फॉलो करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमने मेन रोड पे लाइन्स को सही कर लिया, बाई लेन्स में और स्लम्स में हमको करना है। हमने डिप्टी CM साहब को बताया कि इसकी वजह से जो घर में बैठकर हमारी खवातीन महिलाएं काम करती हैं उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, स्टूडेंट्स को तकलीफ हो रही है, ट्रेडर्स को तकलीफ हो रही है, बहुत से लोगों का कारोबार मुतासर हो रहा है। तो हमने कहा कि इन द लार्जर इंटरेस्ट, आप पब्लिक के लार्जर इंटरेस्ट में इनको एक आखिरी मरतबा एक मौका दीजिए, टाइमलाइन दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ के क्या कर सकता हूँ देखकर उस पर एक्शन लूँगा। तो हैदराबाद में कोई हेयर फॉल नहीं हो रहा मैडम, हेयर फॉल तो आपका होता। आज के वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।